जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशीष, गुरु जी का बेटा। आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं आज एक और गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग लेकर आया हूँ संगत जी, जो कि आंटी जी ने अपनी मधुर आवाज में हमें भेजा है। मैं बिल्कुल दावा कर सकता हूँ, इसको सुनने के बाद आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग प्राप्त होगी और आपके सारे कष्ट कट जाएंगे संगत जी। और संगत जी, कृपया करके मुझे माफ़ करना, मैं 2 दिन सत्संग नहीं डाल पाया। मैं दिल्ली से बाहर था किसी अर्जेंट काम से। लेकिन अब आपको डेली इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त होगी। कृपया करके इस सत्संग को पूरा सुनना संगत जी। हमसे कोई गलती हो तो संगत जी कृपया करके हमें माफ़ करना। हम गुरु जी के बच्चे हैं और गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को शेयर करना संगत जी। अब मैं इस सत्संग को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करूंगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए संगत जी, अब गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। रात के 10 बज रहे हैं। आज दिन बुधवार है। गुरु जी महाराज, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। दिल से लाखों करोड़ों बार गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके ये बच्ची अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके स्वरूप के सामने बैठकर कर रही है। स्वीकार कीजिए गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हमें हर पल संभालने का शुक्राना। हमारे हर पल को ब्लेस करके आप हमें देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपके द्वारा मिला हुआ हर पल जो ब्लेस किया गया होता है, उसमें अनंत सुख और अनंत कृपाएं आपकी हम पर बरसती हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनेकों काम जो अटके हुए हैं, बहुत सारे काम हैं जो अभी भी अटके हुए हैं, गुरु जी महाराज की कृपा से वो एक दिन ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। संगत जी, हम सब के जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, गुरु जी महाराज को सब कुछ पता है। वो हम सब की परेशानियों को दूर करने के लिए हमें सत्संग सुनवाते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन में हमें बहुत कुछ जीवन हमें सिखाता है, देता है। गुरु जी महाराज हमें बहुत कुछ दे रहे हैं जो हमारे लिए सही है, हमारी औकात से बढ़कर और हमारी उम्मीद से बढ़कर। हमें इतना कुछ ब्लेस करने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जो हम मांगते हैं शायद गुरु जी महाराज वो हमें नहीं दे पाते। हमें यही अपने मन में अपने गुरु जी के प्रति यही गुरु जी महाराज हमें सिखाते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, हमारी तरफ चलकर किसी न किसी समय किसी न किसी रूप में ज़रूर से ज़रूर आएगा। उसे गुरु जी महाराज कहते हैं, मैंने खुद जिसे ब्लेस किया है, जिसकी झोली में मैंने खुद से खुशियाँ डाली हैं, तो वो आएंगी ही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो चीज़ें हम मांगते हैं, जो हम फरियाद करते हैं गुरु जी महाराज के सामने, अगर वो अभी पूरी नहीं हुई हैं तो हमें इंतज़ार करना है संगत जी, हमें सब्र करना है। अपने गुरु जी महाराज पे भरोसा करना है। हो सकता है कि हम कोई बहुत छोटी चीज़ मांग रहे हैं और गुरु जी महाराज हमें उससे बड़ी देने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, और उस चीज़ को, उस अरदास को, उस फरियाद को पूरा करने में गुरु जी महाराज को समय इसलिए लगता है संगत जी, क्योंकि उसमें हमारे भारी कष्ट कर्म जो होते हैं वो महाराज को कटवाने पड़ते हैं। कर्म कटवाने से मतलब है एक रास्ते पर जिसे हम चल रहे हैं और मंजिल को पाना है हमें, तो उस मंजिल को, वो मंजिल बहुत दूर है और उसमें काफ़ी सारे जो हैं कांटेदार रास्ते हैं, कोई उबड़ खाबड़ है, कोई गड्ढे हैं,
हम मान सकते हैं कि रास्ता कठिन है और दूर है, तो इस ऐसे ही हमारे जीवन का रास्ता है संगत जी। जो हम गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं, फरियाद करते हैं, वो रास्ता, वो मंजिल भी बहुत लंबी होती है। हमें नहीं पता हम गुरु जी महाराज से अपनी मर्जी से क्या कुछ मांग रहे हैं, क्या वो हमारी किस्मत में है, क्या वो हमारे लिए सही बनी है वो चीज़, वो फरियाद। हम इन चीज़ों को ना सोचते हुए हम सिर्फ अपनी इच्छा गुरु जी महाराज के सामने व्यक्त करते हैं संगत जी, और उस इच्छा को पूरा करने में गुरु जी महाराज बहुत 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 पूरे तरीके से कोशिश करते हैं। और अगर उस समय वो कोशिश, वो फरियाद, वो अरदास और जो फरियाद अगर हमारी पूरी नहीं हुई, तो हमें यही सोचना है, यही अपने गुरु जी महाराज के सामने बैठकर उनका मंत्र जाप करके उनसे यही अरदास करनी है कि मालिक, जब आप हमें हमारी मांगी हुई चीज़ देंगे, हम उसी सही वक्त का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए हमें सब्र देना, हमें संतोष देना, हमारी जो है मन में पॉजिटिविटी देना गुरु जी। और हमें नहीं पता होता कि उस रास्ते पर जिस पे हम चल रहे हैं वहाँ पे कितने कांटे हैं, कौन कौन से लोग हमारे उस बनते काम को रोकने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो सब दुनिया को पता लगता है। जब हम तरक्की करते हैं, तरक्की हम नहीं करते, गुरु जी महाराज हमारे जीवन में तरक्की देते हैं। गुरु जी महाराज हमारे हर पल पल को ब्लेस करते हैं। हर ब्लेस किए हुए पल में जब हम जीते हैं, उसमें हम अपनी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरु जी महाराज का ध्यान करते हैं, तो उस समय गुरु जी महाराज हमारी खुद हाथ कस कर पकड़ कर हमें आगे की तरफ बढ़ाते हैं संगत जी। और उस रास्ते में नहीं पता कितने कांटे हैं, नहीं पता कैसा रास्ता है, नहीं पता कितना उजाला है, हमें नहीं पता कितना अंधेरा है, कितना मुश्किल रास्ता है जो हमें पार गुरु जी करवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने हमारी बात थामी, हमारे हाथ पकड़ा, हमारे सर पे कृपा का हाथ रखा। इतने बड़े महाशिव जिन्होंने हमारा हाथ थामा है, उनका सानिध्य मिलने के बाद अगर हमें कोई चीज़ उनसे मांगते हैं, कोई फरियाद करते हैं, अगर नहीं भी पूरी होती, तो हमें उदास नहीं होना, हमें सब्र बांधना है, हमें ध्यान जो है इत्मीनान रखना है उस सही समय के लिए। अगर वो चीज़ हमारे लिए सही होगी, अगर वो फरियाद पूरी होगी, तो गुरु जी महाराज की मर्ज़ी से होगी। अगर वो जो हम मांग रहे हैं अपनी इच्छा, अगर वो नहीं भी पूरी होती, तो हमें यही गुरु जी महाराज की रज़ा को मानना है कि शायद गुरु जी महाराज इससे भी बेहतर हमें देने की तैयारी कर रहे हैं। और उस रास्ते पर जब हम चल रहे हैं, मंजिल को पाने के लिए गुरु जी महाराज हमें ले जा रहे हैं, और फिर गुरु जी महाराज हमारे उस रास्ते को खुद ब खुद जो है कांटे निकालते हैं। उस रास्ते में बिछे हुए जो हमारे कर्मों द्वारा बिछे होते हैं, किसी के द्वारा ब्लैक मैजिक करके हमारे रास्ते में बिछाए गए होते हैं ताकि हम आगे ना बढ़ पाएँ। सीधा और साफ रास्ता है गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करना, अच्छे कर्म करना, किसी के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना न रखना। मालिक, मैं आपकी हर रहमत को दिल से स्वीकार करती हूँ, हर रज़ा में खुश हूँ गुरु जी। आप मेरी उम्मीद से बढ़कर और मेरी औकात से बढ़कर मुझे हमेशा वो खुशियाँ, वो ब्लेसिंग देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझे ये भी पता है उस मंजिल तक आप मुझे एक ना एक दिन ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएंगे। आप हमें तैयार कर रहे हैं और हमारा हाथ आपने थामा हुआ है। न जाने आप कितने कितने रोगों से, कष्टों से, बीमारियों से, संकटों से हमें हर पल बचा रहे हैं। हमें तो कुछ पता ही नहीं हमारे जीवन में आने वाले पल में हमारे साथ क्या हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे गुरु जी को सब पता है। उन्होंने हमारा हाथ थामा है, हमारे सर पे कृपा का हाथ रखा है, हमारी जिम्मेदारी गुरु जी महाराज ने ली है। पूरे परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी गुरु जी महाराज ने अपने हाथ में ली है, तो हमें घबराना कैसा। वो बैठी हैं हमारा सब कुछ देखने के लिए, हमारा भविष्य देखने के लिए। सॉरी संगत जी। और हमारा भविष्य वो सवार भी रहे हैं, हमें बहुत सारी खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं, हमारे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे रास्ते के कांटे साफ कर रहे हैं, हमारे रोगों कष्टों को हमसे दूर कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेनत कोटि शुक्राना। आपकी हर कृपा का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका मैसेज था, तेरे परिवार के किसी सदस्य पर बहुत भारी संकट था, कष्ट था, जो मैंने टाल दिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास से शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर श्वास से आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हम नादान बच्चों को आप अपने शरण में आपने लिया है, हमारे हर संकट आप काट रहे हैं गुरु जी। मैं आपका कैसे शुक्राना करूं, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी महाराज सब हमारी परेशानियों को दूर करते हैं, उसमें समय लगता है तो बस हमें सब्र बांधना है और गुरु जी पे अटूट विश्वास भरोसा बना के रखना कि वो कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, मैं अपनी मम्मी की तरफ से आपके चरणों में गुरु जी महाराज एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी महाराज इसे स्वीकार कीजिएगा। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कष्ट में है संगत जी। गुरु जी महाराज, आपने उनकी हेल्थ को ब्लेस किया है, मैसेज आया था आज, तेरी मम्मी की हेल्थ को ब्लेस कर रहा हूँ। उनका मन बहुत कमज़ोर हो गया है गुरु जी महाराज, मन को शक्ति दीजिए, मन को मजबूत बनाइए। मेरी मम्मी ने पूरी ज़िंदगी में बड़े कष्ट देखे हैं, बहुत सारे उनके ऑपरेशन हुए हैं, बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत संकट देखे हैं। हर एक की जो भी उनके जीवन में आया उन्होंने सबकी सेवा की। जब जब उनसे किसी ने रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, दूर दराज में जिसने भी सेवा की इच्छा की, मेरी मम्मी से गुरु जी महाराज ने दिल खोल कर सेवा करवाई, दिल खोल कर सेवा की। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में मेरी मम्मी ने नामदान वहाँ पे लिया हुआ है बाबा जी गुरिंदर सिंह जी का। बहुत सालों से संगत जी वो वहीं पे जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और सेवा भी वहाँ पे मालिक ने उन्हें बख्शी हुई है और सेवा भी उनसे करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का, क्योंकि आप हर जगह हैं, बस रूप अलग अलग है। परमपिता परमात्मा वो प्रभु वो ईश्वर गुरु वो एक ही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और वहाँ पे जब उनकी सेवा का हुक्म होता है वहाँ पे सेवा भी वो करती हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा 3-4 महीने से बीमार होने के कारण उनकी इम्यूनिटी जो है काफ़ी ज़्यादा जो कमज़ोर हो गई है। गुरु जी महाराज आपके आगे अरदास करती हूँ अपनी मम्मी के लिए। आज मैं मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कीजिए। उनका जो मन इतना ज़्यादा टूट गया है, बिखर गया है, जो मन इतना परेशान है, उसके मन को, उनके मन को शक्ति दीजिए। और मुंह में इस महीने में जो है मम्मी के हर साल जो है छाले पड़ जाते हैं, मुंह पे उफान सा आ जाता है मुंह के अंदर, जिससे उन्हें बहुत कुछ परेशानी होती है कुछ भी खाने पीने में। उनका ऑपरेशन हो रखा था, उनके टंग पे कैंसर था, वो रिमूव किया डॉक्टर ने। आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं। मेरी मम्मी उस चीज़ से बिल्कुल ठीक है, उस रोग से गुरु जी महाराज ने उन्हें मुक्त किया। उसके बाद ऑपरेशन के बाद उनकी जो है रेडियोथेरेपी हुई और उसमें जो है उनके दांतों पे असर हुआ और जो है उनके सारे दांत जो है डॉक्टर को निकालने पड़े। और उनका जो सलाइवा है, थूक नहीं बनता उसके बाद, क्योंकि टंग को 3-4 जगह से कट करके ऑपरेशन किया गया था। लेकिन बहुत कृपा है परमपिता परमात्मा मेरे गुरु जी महाराज की कि बोल भी पाती हैं, सारा काम वो कर लेती थी, बिल्कुल ठीक थी, उसके कोई भी उन्हें परेशानी नहीं थी। बट अब जो है नकली जो है डेंचर उनका लगाया डॉक्टर ने, 2-3 बार लगाया है। और सलाइवा ना बनने के कारण जो डेंचर है वो ढीला हो जाता है और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में वो डेंचर का जो मसाला होता है वो उनको इन्फेक्शन करता है। गुरु जी महाराज वो आपका मंत्र जाप तो नहीं करती हैं, मैं ही उनके लिए मंत्र जाप कर लूँगी। गुरु जी महाराज उनके ऊपर कृपा कीजिए, उनके मुंह के छालों को ठीक कीजिए। जो मेरा भाई छोटा चला गया आपके चरणों में, उसकी भी बहुत
उन्हें याद सताती है, उनके मन को जो है सुकून दीजिए गुरुजी, उनकी चिंता परेशानियों को दूर कीजिए गुरुजी महाराज, उनके ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए ताकि वो कोई भी किसी भी तरीके की चिंता ना करें, और उनके मुंह के छालों को ठीक कीजिए गुरुजी ताकि वो खाना पीना खाएं, तभी उनके शरीर में ताकत आएगी, तभी वो थोड़ा लाइट फील करेंगी गुरुजी महाराज। मैं आपके आगे अरदास करती हूँ, मेरी मम्मी को जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए, मेरे से उनका दुख नहीं देखा जाता गुरुजी महाराज, कृपा कीजिए मेरे मालिक, उनके कष्ट काटिए। मुझे पता है आप उनके बहुत बड़ा कष्ट संकट आप काट रहे हैं गुरुजी, कृपा कीजिए, उनके सारे बड़े कर्मों को माफ़ कर दीजिए गुरुजी, उनको खाने पीने के लायक बनाइए, कोई भी रात कोई भी दिन वो भूखी ना रहे। मेरे मम्मी और पापा दोनों अकेले रहते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ही उनका ध्यान रख रहे हैं, गुरुजी महाराज को ही मैंने उनको समर्पित किया है, अपने आप को भी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को और मम्मी पापा को। मेरे मालिक उनका आप ही सहारा है, जिनका कोई नहीं होता उनके आप होते हैं गुरुजी। मैं बहुत दूर रहती हूँ उनके घर से, 5-6 घंटे का रास्ता है दोनों के घरों के बीच में, माई के परिवार ससुराल परिवार में। आप कृपा कीजिए गुरुजी, उनकी हेल्थ को ब्लेस कीजिए, उनके मन को खुशियाँ दीजिए, बरकती दीजिए। जहाँ पे वो रहते हैं आस पड़ोस भी अच्छा नहीं है, जिस वजह से कोई आता जाता भी नहीं है, सब लोग आजकल अपने घरों में बिजी हैं, किसी को किसी के सुख दुख से कुछ नहीं लेना देना। कृपा कीजिए मालिक, उनके दिन बदलिए, उनकी नसीब बदलिए गुरुजी महाराज, बहुत कष्ट में है, बहुत कष्ट पे कष्ट में है वो, उनके कष्टों को दूर कीजिए, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माफ़ करना संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया। आशीष अंकल जी, आप मेरे सत्संग को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपको गुरु जी महाराज बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, जो आपने गुरु जी का इतना प्यारा सत्संग हमें शेयर करा। तो संगत जी कृपया करके इस सत्संग को पूरा सुनना, और मैं इस सत्संग को सुनने के बाद आपको और आपके परिवार को गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग और गुरु जी का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। संगत जी, आंटी जी से सत्संग करने में कुछ भी गलती हो तो कृपया करके उन्हें माफ़ करना। हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी के बच्चे हैं, तो गलतियां बच्चों से ही होती हैं। संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी के सत्संग या गुरु जी का आशीर्वाद या गुरु जी का कोई मिराकल आपको शेयर करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर भी भेज सकते हैं या आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो संगत जी, जो भी सत्संग आपको टेलीफोनिक के द्वारा मिलते हैं, या चाहे वो यूट्यूब के जरिए हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए हो, तो कृपया करके उन सत्संगों को संगत जी पूरा सुनिया करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सत्संग हमारे जीवन में, हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें खुद से जोड़ना चाहते हैं, तो गुरुजी का एक ये संदेश होता है। तो संगत जी, गुरुजी हमसे सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि आप हमारा शुक्राना करो, और गुरुजी का शुक्राना करो, और गुरुजी का आशीर्वाद लो, गुरुजी का सत्संग शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक शेयर। यही गुरुजी की सच्ची सेवा है संगत जी, और इसके बदले में गुरुजी हमें वो सब दे देते हैं जो हमें चाहिए। तो संगत जी, आज का ये सत्संग सिर्फ इतना ही है, और आगे मैं अभी अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। तो संगत जी, मैं इस सत्संग को अब यहीं विराम करता हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।